हेलो देवर। तो कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। ऑल्दो बहुत सिंपल सिंपल से हैं, पर स्टिल आपकी रिक्वेस्ट रहती है कि डिस्कस कर ही लिए जाए, तो कर लेते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। हैज अ वर्चुअल इमेज, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट साइज? वी बाई यू इक्वल टू टू हो जाएगा। ठीक है, तो वी आ गया टू यू। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज बना रहा है तो लाइक इसका मतलब ये है कि जो वी है और यू है दोनों सेम साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी केस में हमेशा रियल इमेज बनती है ना, तो इस केस में ये हो जाएगा कि दोनों के दोनों वर्चुअल इमेज, इसका मतलब है कि दोनों सेम साइड पे। इसका मतलब एच आई बाई एच जो होगा वो तुम्हारा -2 + 2 होगा। मतलब दोनों लाइक वी बाई यू जो है तुम्हारा टू ही लेना है साइड में फॉर। ठीक है, समझ गए हो क्या बोलना चाहता हूँ। एच आई ये तुम्हें निकालना है पावर ऑफ द लेंस। तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट दोनों के बीच का गैप जो होगा, एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा, तो ये 5 है और वी टू यू के इक्वल है। तो ये यू है तो ये भी यू है, राइट। तो जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, वी टू यू है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है ये वाला और ये इमेज है। तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो अगर पुट करोगे तो जो वी आ जाएगा 1/2u -1/u। और यू है कितना? यू है तुम्हारे पास, क्योंकि बीच का जो गैप है वही खुद यू है, राइट। क्योंकि यू टू यू आया तो यू आया 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर प्रिसाइज, -5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा -1/2u इक्वल टू 1/f। तो एफ आ जाएगा -2u। और यू कितना है? -5, तो एफ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो वो 10 सेंटीमीटर 10 डायोप्टर आ जाएगा। अब ये पढ़ते हैं। A metallic surface having work function phi is illuminated by the photon wavelength lambda, तो ये हो जाएगा hc by lambda इक्वल टू phi प्लस के मैक्स। ये लिख सकते हैं। और के, और यहाँ से अब मैंने गिराया लैम्डा बाई टू का, तो ये आ जाएगा 2hc बाय लैम्डा -5 इक्वल टू के डैश। के डैश आ जाएगा। अब मुझे निकालना है कि यहाँ पे अगर देखा जाए एच सी बाय लैम्डा -5 जो है वो के है, और 2hc बाय लैम्डा जो है -5 वो के डैश है। तो डी बग इवेंट का तो लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश का क्या होगा? एच बाई पी होगा, डी बग इवेंट, राइट। और पी रूट टू एम क्या होगा? तुमको ध्यान से देखो, यहाँ से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मेरा के डैश होगा वो, तो इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के डैश -2 के, ये चीज़ क्या आ जाएगी? -5। ठीक है, 2hc बराबर -2 5 मैंने इसे किया, तो के सॉरी +5 2hc बाय लैम्डा -5 -2 के, तो 2hc बाय लैम्डा -5, तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से क्लियरली के डैश इज ग्रेटर देन 2 के। सही है। जो के डैश होगा वो तुम्हारा फॉर श्योर किससे बड़ा होगा? 2hc बाय लैम्डा -2 5। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है, तो ये आ गया। दूसरे केस में अब जो के डैश है वो 2 के से बड़ा है, तो जो डेबल वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? वो होती है h/√2m के। तो अगर के डैश जो है तुम्हारा, अगर वो 2 के से बड़ा है, के डैश जो है तुम्हारा लाइक 2 के से बड़ा है, अगर यहाँ पे के डैश आएगा तो लाइक h/√2m के कितना है? ये तुम्हारे पास लैम्डा है, ये लैम्डा है, राइट। और के डैश 2 के से बड़ा है, तो ये चीज ओवरऑल लाइक लैम्डा/√2 से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी ना। क्योंकि जब इक्वल होता, तो अगर तुमने के डैश बढ़ाया, तो लैम्डा जो लैम्डा डैश होगा वो क्या होगा? दैट विल डिक्रीज, राइट। जब लैम्डा /√2 है तो उससे कम हो जाएगा, तो बी इज करेक्ट, गॉट इट। उससे और कम हो जाएगा, फाइन। ये हमने कर दिया। ये बात देख लेते हैं, लिक्विड ड्रॉप ऑफ द सरफेस टेंशन 0.25। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू ए होता है सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो एस इंटू ए अगर होता है तो एस इंटू ए होता है, जस्ट फाइन। मेरी ये राइटिंग पैड। हाँ, तो पहले कितना है? 7 mm का है, फिर 64, तो पहले रेडियस आर है, अब वो भी 64 ड्रॉप में ड्रॉप कर दिया। तो अब रेडियस कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम कंजर्वेशन से R/4 हो जाएगी, राइट राइट। 64 × 4 π/3 स्मॉल r क्यूब,
इट्स ए पाई आर डैश आर वन क्यूब इक्वल टू 4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब। तो आर वन आ जाएगा आर बाय 4। तो पहले सर्फेस एरिया था, लेकिन एस इंटू ए होगा, एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा एस पाई इंटू 4 पाई, रेडियस है r/4 का स्क्वायर, और ये 64 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा एस इंटू 4 पाई r² बाय 16 इंटू 16 इंटू 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16 पाई s r²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12s पाई r²। ठीक है, 12s पाई r²। तो पुट किया तो 12 इंटू एस है 1/4, पाई है 22/7, और रेडियस है 7 mm। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 7 इंटू 7 10⁻⁶। ये इससे गया, और ये 22/7 है, इसको टू मत समझ लेना। तो ये 3 टाइम्स गया, तो 66 इंटू 7 माइक्रो जूल्स। तो 66 इंटू 7 कितना होगा? 7 6 42, 42 और 6 46, 462। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। 62 हो गया। ओके।